कौन से सब्जेक्ट होते हैं और बेसिक जनरल क्या होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी टैग कर देना, शेयर कर देना जो बेसिक जी करने वाले हैं, जिनकी 12 पास हुई है साइंस से और जो साइड में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बेसिक जी में क्या क्या पढ़ते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट है हम फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। फर्स्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स हमने 12th में पढ़ी थी, सबको पता होता है कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऑसिलेशंस क्या होता है, वेव्स क्या होती है, हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। सेकेंड है मैथ, जिसमें हम अलजेब्रा, ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसमें इक्वेशंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं केमिकल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जूलॉजी। जूलॉजी बहुत सारे बच्चे जूलॉजी है। जूलॉजी होता है एनिमल स्टडी, एनिमल स्टडी। इसमें जो भी पढ़ाएंगे आपको एनिमल्स के रिलेटेड पढ़ाएंगे कि सांप ऐसा क्यों होता है, उड़ने वाली छिपकली कैसे होती है। जब आप इसके प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको सीरियसली बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी इसका प्रोनाउंसिएशन बेस्ट यही है, बॉटनी। बोटैनी नहीं होता, बॉटनी होता है, ठीक है। बॉटनी में पढ़ते हैं हम ट्रीज के बारे में। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, मुझको नहीं पता होगा तो बता दो ट्रीज के बारे में। लीव्स ऐसी क्यों होती हैं, कौन सी लीव्स में क्या पाया जाता है, कौन सी लीव्स से कौन सी मेडिसिन बनती है, वो सब हम पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में। अब इसमें ना आपको 2-3 सब्जेक्ट कंपलसरी दिए जाते हैं, इलेक्टिव भी कहते हैं जिन्हें, ठीक है, इलेक्टिव। फर्स्ट है इंग्लिश, सेकेंड एनवायरमेंटल साइंस। ये आपको मिल जाएंगे अलग से, तो आप देख लेना। अब हम बात करेंगे कि कैसे प्रोसेस में चलता है। नाउ एवरीवन, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने एग्जाम हमें देने पड़ते हैं बीएससी क्रॉस करने के लिए। हमारे टाइम की बात बता देते हैं, जो हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमें नहीं पता था कि हमें कितने एग्जाम देने हैं, क्या है, हमें जो बस जाना है एग्जाम देने, क्या चलता है। हमें सबके मुझे ये सुना था ओपन वालों को तो ऐसे ही सब पास हो जाते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं। और आप इग्नू से कर रहे हो तो कुछ नहीं कह सकते, वो आपको किसी भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं है, ठीक है। अब इन सबको छोड़ के सब्जेक्ट्स पे जाते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में आपको देने पड़ेंगे 2 एग्ज़ाम, सब में ही 2-2 देने पड़ेंगे आपको एग्ज़ाम। अब 2-2 कैसे देंगे, बस 2-2 तो एग्जाम देना, फर्स्ट ईयर में 2, सेकंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 2। अब इन सबका कैलकुलेशन करके देखो कितना आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप बीएससी जी कर रहे हो तो कंपलसरी आपको 3 ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे कोई सी भी 3 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप उन 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम टोटल करके देख लो कितने आते हैं, ठीक है। 18 किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के 18 एग्ज़ाम होते हैं। हम सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, अभी मैंने असाइनमेंट की बात नहीं करी, प्रैक्टिकल की बात नहीं करी। 18 एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे बीएससी जी के, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के 2 प्रैक्टिकल हैं, सेम प्रोसेस, सबके 2-2 प्रैक्टिकल हैं, तो 18 ही आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स की बात करिए, 18 प्रैक्टिकल की बात करिए, एग्जाम्स की बात करिए। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पे, असाइनमेंट। असाइनमेंट में मैंने आपको शायद बताया था कि 3 सब्जेक्ट तो आपको लेने पड़ेंगे, कंपलसरी है। और मैंने बताया था 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, फर्स्ट ईयर में भी आपके पास होंगे, सेकंड ईयर में भी होंगे, थर्ड ईयर में भी होंगे। आपको चूज़ करना है कि आपको कौन कौन सा चूज़ करना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने इंग्लिश ली, ठीक है, इंग्लिश ले ली, 2-2-2, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट ये हो गए प्लस 18 इक्वल टू 24। तो हमारे असाइनमेंट कितने हो गए, 24। ये रेडी में हो जाना, थोड़ा मैं फास्ट लिखती हूँ।
24 असाइनमेंट देने होंगे, 18 प्रैक्टिकल, 18 एग्ज़ाम, और ये देना बहुत टफ है। तो अब हल्के में मतलब कि हो जाएगी, अभी तो 7 साल पढ़े हैं हमारे, हो जाएगी। नहीं होगी जब तक आप नहीं जाओगे, असाइनमेंट पूरे नहीं करोगे। प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा टाइम टेकन है आपके प्रैक्टिकल, और एग्ज़ाम्स अगर आप नहीं पढ़ोगे, अपने साल में नहीं क्लियर करोगे, तो वो बहुत लंबा टाइम क्लियर चाहिए। और हर महीने आपके 6 महीने, हर साल आपके 6 मंथ ख़राब होते जाएंगे। तो मेक श्योर आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको अपनी BCG 3 साल में कंप्लीट करनी है, इन 3 ईयर्स, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट एक चीज़ और समझानी है, जस्ट 18 प्रैक्टिकल तो आपको देना, 18 एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैंने क्या बताया था, 18 एग्ज़ाम मेन सब्जेक्ट की, ठीक है, और 18 प्रैक्टिकल बताते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपके इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, आपको वो भी तो देने हैं, तो उसके 6, ठीक है। तो कितने हो गए आपके एग्ज़ाम? 24 एग्ज़ाम देने हैं आपको टोटल, ठीक है, विथ 18 प्रैक्टिकल। दिस कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, फेस नोट डाउन कर लेना। तो अभी तो जैसा कि आप लोग कोड में देख सकते हो, मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है कि इसमें आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं एक दिन से BSc करने के। पहला इसकी हम पहले एडवांटेज पे बातें कर लेंगे कि एडवांटेज हमें क्या क्या हो सकते हैं। एक अफोर्डेबल फीस में हो जाता है ये, ठीक है। बाकी कॉलेजेस में कंपेयर करोगे तो बाकी के कॉलेजेस की जो फीस होती है सच में बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू इग्नू, ठीक है। सेकेंड है आपको जो इसका कोर्स है, साथ में आप इसके साथ कोई कोर्स कर सकते हो। अगर आप कुछ अदर स्टडीज़ कर रहे हो, आपने मोस्टली देखा होगा कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपनी इग्नू साथ में लेकर, ठीक है, BSc करते रहेंगे साइड से और वो भी नीट की प्रिपरेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट है जॉब, आप जॉब कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक्सेप्ट और, तो वो लोग जॉब भी कर सकते हैं और अपनी इग्नू से स्टडीज़ भी कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का बैलेंस ठीक से हो जाता है सम केसेस। डिसएडवांटेज इसका कहते हैं कि इग्नू में ना कुछ भी कह लो आप, टाइम तो आपको लगेगा, इतना भी आप जल्दी कर लो, आपको 3 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। पर एक टेंटेटिव अराउंड होता है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा पोजेसिव हो अपनी इग्नू को लेके या अपनी डिग्री को लेके, तो बहुत सारे बच्चे 3 साल में ही क्रैक कर लेते हैं और करा भी है बहुत से बच्चों ने। मिल जाएगा इसका नोट आपको यूट्यूब पे। सेकेंड है जो मार्क्स अपडेट, बहुत प्रॉब्लम आती है कि जल्दी से मार्क्स अपडेट नहीं होते इग्नू में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी अटेंडेंस वगैरह की दिक्कत से ना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो आप मेक श्योर कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पे शीट पे साइन ज़रूर करना, टाइम पे पहुँचना, क्योंकि एंट्री की बहुत प्रॉब्लम होती है उनमें, क्लासेस नहीं मिलती, बहुत सारे सेक्शंस में बटे होते हैं, इसलिए स्टडी मटेरियल लेट प्रोवाइड। जो इग्नू का स्टडी मटेरियल होता है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझसे सुना है कि उनको स्टडी मटेरियल तब प्रोवाइड होता है जब उनके एग्ज़ाम हो चुके होते हैं, या तो आप खुद जाओ हेड ऑफिस और वहाँ से लेकर आओ, अदरवाइज तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं है तो बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा, सोचने वाली बात है ये, ठीक है। तो मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया, एक टेंटेटिव आइडिया कि आप 3 साल में कैसे क्रैक कर सकते हो। और जो मैंने इससे पहले वाला बताया था वो एक स्ट्रैटेजी थी, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलोगे तो आप बहुत ईजिली BSc कंप्लीट कर लोगे विद इन 3 ईयर्स। अगर आप नहीं चलोगे और सोचोगे हो जाएगा, 7 ईयर्स का टाइम है, तो 7 ईयर्स का टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट होगे कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के लिए लेट करेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, मार्क्स अपडेट होने में प्रॉब्लम होगी, उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर ना ही तो वो जॉब बैलेंस होती, ना ही स्टडीज़ बैलेंस होती। तो मेक श्योर अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और किसी और को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि गला ख़राब है। बस बाय बाय।